वह थक कर रुक गया और टीम से मदद मांगी, लेकिन यह कोई साधारण सफर नहीं था, यह मौत की दौड़ थी। नियम साफ था, जो रुका उसे 3 चेतावनियां मिलेंगी और तीसरी चेतावनी के बाद गोली मार दी जाएगी। चलते चलते खाना पानी पीना सब कुछ इसी सफर में करना था। मंजिल कोई नहीं जानता था, पर इनाम था अपार दौलत और एक मनोकामना पूरी होने का अवसर। शुरुआत में सबने इसे हल्के में लिया, लेकिन जल्द ही एक प्रतिभागी जूते की फीता बांधते हुए तीसरी चेतावनी पर पहुंच गया। जैक डर से कांप उठा, पर साथी ने संभाल लिया। इसके बाद किसी की हिम्मत न रही रुकने की। 17 मील बाद थकान ने एक युवक को गिरा दिया, उसे भी चेतावनियां मिली और आखिरकार गोली। सन्नाटा छा गया। 25 मील तक पहुंचते पहुंचते कई लोग टूट चुके थे। एक ने दर्द से झुककर रुकना चाहा, पर सैनिकों ने उसे भी मौत के हवाले कर दिया। रात गहराने लगी, शरीर सुन्न थे, पर जैक अपनी माँ का सपना देखकर जाग गया। उसका साथी उसे पानी डालकर जगा देता है और दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। अब बस कुछ ही लोग बचे थे। 50 मील पार करते कई गिर चुके थे। कुछ ने भागने की कोशिश की, पर गोली उनका अंत बन गई। तीसरी रात भारी बारिश में भी जो बचे थे वही सुबह तक पहुंचे। वे बस एक इनाम के लिए, एक कार्बाइन राइफल के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुके थे। वह अपने पिता का बदला लेना चाहता था, लेकिन इस मौत की प्रतियोगिता में जीतना आसान नहीं था। सबसे जरूरी था जिंदा रहना। धीरे धीरे कुछ लोग 170 मील पार कर चुके थे, पर कई थककर टूट गए। जिन्होंने रुकने की कोशिश की, सैनिकों ने उन्हें पीटकर और कुचल कर मार डाला। कुछ पागल होकर कपड़े उतार दौड़ पड़े। गोलियों की आवाज से सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। अब केवल 7 लोग बचे थे, थके टूटे लेकिन चलते हुए। एक युवक सहन न कर सका, उलटी दिशा में चल पड़ा और खुद अपनी जान ले ली। चौथे दिन 209 मील पार हो चुके थे। अब 6 लोग बचे थे। तभी एक सुनहरे बालों वाले ने अचानक आत्महत्या कर ली। 5वें दिन जैक ने सड़क किनारे अपनी मां को देखा। वो दौड़ पड़ा, पर उसके साथी ने रोक लिया, वरना गोली लग जाती। थोड़ी देर बाद एक और प्रतिभागी पागल होकर सैनिक पर झपटा और वहीं ढेर हो गया। रात गहराई तो घुंघराले बालों वाला युवक नाक से खून बहाने लगा। उसने अपनी अंतिम निशानी साथियों को दी और मुस्कुराते हुए मौत को गले लगा लिया। अब 326 मील पर सिर्फ 3 लोग बचे थे, जैक, शाओहुई और वान माओ। पर वान माओ का शरीर जवाब दे चुका था। उसने आखिरी विदाई दी और गोली की आवाज के साथ खत्म हो गया। अब सिर्फ 2 लोग रह गए थे। भीड़ पागल हो चुकी थी। सब देखना चाहते थे कि कौन आखिरी तक टिकेगा। जैक थम गया। उसे एहसास हुआ बदला अब बेकार है, क्योंकि उसका पिता पहले ही मर चुका है। तभी रेफरी ने जैक के साथी जीके को गोली मार दी। यह देखकर शाओहुई आगबूला हो गया। उसने वही बंदूक उठाई और रेफरी को गोली मारकर अपने दोस्त की अधूरी इच्छा पूरी कर दी।